अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम दो तरीक़ों से डिराइव करेंगे। एक मेथड को मैथमेटिकल मेथड या एनालिटिकल मेथड कहा जाता है और सेकंड मेथड को ग्राफिकल मेथड कहा जाता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने से पहले हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस को देखना होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह की मोशन ऑफ बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं। तो ज़रा चलिए बोर्ड की तरफ। इसमें कुछ कंडीशंस मैंने हाईलाइट की हैं। जैसे सबसे पहली कंडीशन है कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ उसी बॉडी के ऊपर एप्लीकेबल है जो मूव कर रही होगी अलोंग द स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के ऊपर चले और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ना हो। सेकंड चीज़ जो आपने इसमें माइंड में रखनी है कि जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। सही है, तो ये पहला पॉइंट देखिए, द इक्वेशंस ऑफ मोशन हेल्प्स सॉल्विंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर मोशन। यानी कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम डील करेंगे जो लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन को डील कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बॉडी का यूनिफॉर्म होना चाहिए वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा होगा। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये है चूंकि हमने एक कंडीशन लगा दी कि इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ तब ही अप्लाई होनी है जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगी। अब हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन को जब फिक्स कर दिया तो इस सिचुएशन में हम जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो ये है कि जितने भी वैक्टर्स हैं, जैसे बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है, उसकी वेलोसिटी होगी, उसका एक्सेलरेशन है, तो इन तीनों वेरिएबल्स को हम यूज़ करेंगे एज स्केलर्स। तो हम मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो सेकंड पॉइंट देखिए, डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन बिल्कुल कांस्टेंट है, देन ऑल वेक्टर्स सच एज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ट्रीटेड एज स्केलर्स। हम इक्वेशन ऑफ मोशन में एरोहेड प्लेस नहीं करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज पे। थर्ड पॉइंट देखिए, जो डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है इसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, इसको कंसिडर किया जाएगा कि हमेशा पॉजिटिव है, और इनिशियल वेलोसिटी के जो भी रिवर्स एलिमेंट्स मौजूद होंगे या इनिशियल वेलोसिटी के जो भी रिवर्स हो जाएगी जिस भी कंपोनेंट की डायरेक्शन, लाइक वो वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन हो सकता है, या आप कोई और यहाँ पे पैरामीटर डिस्कस कर सकते हो, तो वो सबको नेगेटिव लिया जाएगा। थर्ड फाइनल पॉइंट देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, और इसके बाद लास्ट एंड फाइनल चीज जो इसके साथ मेंशन की हुई है कि एनी क्वांटिटी ऑपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी इज असाइंड अ नेगेटिव साइन। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये जब कोई बॉडी फुलफिल करेगी तो तब उसके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये भी बात की है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इसका मतलब है बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, और स्टेट ऑफ मोशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये हेल्प करती हैं तमाम पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए, मेजर करने के लिए। सही है, तो जरा देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने इमेजिन की हुई है कि जस्ट सपोज दैट कि ये एक व्हीकल है, एक कार है जो इनिशियली कुछ वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रही है इन दैट डायरेक्शन, एंड आफ्टर सम सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम टी ये व्हीकल इस पोजीशन से इसकी पोजीशन में ये चेंज आता है कि यहाँ से ये मूव करके इस पोजीशन के ऊपर चली गई है, और इस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है दैट इज फाइनल वेलोसिटी। याद रखिए, इनिशियल और फाइनल जो आप पैरामीटर्स ले रहे होते हैं ये हमारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। सही है, इसके बाद बच्चों देखिए, ये वी आई से वी एफ लाइक पोजिशन में चेंज आने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कुछ टी टाइम भी इन्वॉल्व होगा, तो ये एक पैरामीटर शामिल हो गया है, यानी कि वेलोसिटी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगी तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पैरामीटर आएगा वो है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो, या कुछ पैरामीटर्स आप कह सकते हैं, जो एक बॉडी की मोशन में इंक्लूड होते हैं, और डेफिनेटली इसकी पोजीशन में चेंज आया है तो फ्रॉम दैट सर्टेन पोजीशन टू दैट पोजीशन इस बॉडी ने अपनी पोजीशन को भी चेंज किया है। तो पोजीशन का चेंज जो है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जो इक्वेशन ऑफ मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए हमारी हेल्प करेंगे। अब जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें जो तीन मेन वेरिएबल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मतलब है टाइम डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। तो यू कैन सिंपली राइट एज टाइम हमारा फर्स्ट वेरिएबल है। सेकेंडली आप देखिए कि टाइम के लिहाज से बॉडी की पोजिशन में चेंज आ रहा है, तो यू कैन सिंपली राइट एज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को आप ये भी कह सकते हैं कि ये किसी बॉडी का पोजिशनल चेंज है, या यू कैन सिंपली राइट एज पोजिशन। इसके बाद आप देखिए जो थर्ड एंड फाइनल वेरिएबल है टाइम, डिस्प्लेसमेंट और इसी तरह वेलोसिटी। तो ये थ्री मेन वेरिएबल्स हैं
इसमें 3 हमारे पेयर्स बनेंगे जिसमें हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पेयर है इसको या इसमें हम रिलेट करने जा रहे हैं टाइम को वेलोसिटी के साथ। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर है, या यू कैन से दैट जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें ये दो वेरिएबल्स मेन रोल प्ले करेंगे, टाइम और वेलोसिटी। सही है। अच्छा बच्चों, इसके दो मेथड्स हैं डिराइव करने के। एक चीज मैं और ऐड करता चलूं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको वेलोसिटी टाइम फॉर्म भी बोला जाता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं इसको वेलोसिटी टाइम फॉर्म भी आप कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद या स्पीड का वर्ड भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है क्योंकि आप मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि प्रूव दैट वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस ए टी। तो ये एक रिजल्ट है जिसको हमने डिराइव करना है और हम दो मेथड से इसको डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच हम यूज करेंगे, आप देखिए जो जिसको मैथमेटिकल मेथड भी आप कह सकते हैं। अब मैथमेटिकल मेथड कुछ इस तरह से है कि आप इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की वहां से हम आगाज करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आया है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम इसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से आगाज करेंगे कि एज वी नो दैट acceleration of the body is given as a is equal to change in velocity per unit time। तो टाइम को आप सिंपली स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम, ये देखिए ये फाइनल वेलोसिटी है, इस तरह यहाँ पर बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब आप यहाँ पर करेंगे कि ये जो टाइम है इसको आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब यहाँ पे आपने एक छोटा सा चेंज और करना है, और चेंज ये है कि जो नेगेटिव वी आई है इसको आप इस साइड पे रिप्लेस कर दें, तो ये हमारा रिजल्ट मॉडिफाई होकर बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमने एक्सेलरेशन की बेसिक जो डेफिनेशन थी वहां से इसकी डेरिवेशन देखिए, इसको आप मैथमेटिकल अप्रोच कहेंगे। अभी बच्चों हम मूव करने जा रहे हैं इसके सेकंड मेथड की तरफ, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसमें हमने जो ग्राफिकल मेथड में अप्रोच यूज करनी है, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सही है। तो फर्स्टली हम ड्रॉ कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें बच्चों जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस में आप पिक करेंगे वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस में हम पिक कर रहे हैं टाइम को। इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, चूंकि ग्राफ हम दो क्वांटिटी से बना रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा प्लॉट किया जाता है, और वेलोसिटी टाइम के ऊपर चूंकि डिपेंड कर रही होती है तो उसको हम अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। अब आप देखिए हमने जो कंडीशन इमेजिन की थी, हमने कहा था कि हमारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी जब मूव कर रही है तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। तो लेट्स से आप ये इमेजिन कर लीजिए कि ये पोजीशन ओ है और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ मौजूद है, जैसे आप इस पॉइंट पे देख लीजिए, इसको आप पॉइंट ए कह दें, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है इसको आप ए से रिप्रेजेंट कर दें। इस ए पॉइंट को हम इधर हाईलाइट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से कुछ चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी क्योंकि टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्मली बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी का जो चेंज है उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये देखिए कि टाइम के करस्पॉन्डिंगली जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो इस तरह का आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब आप इसको इसके एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर दीजिए ताकि इसको सिंप्लीफाई करने में कुछ आसानी हो जाए। अब आप देखिए हमने इस पॉइंट को ए पॉइंट कहा है, इसको आप पॉइंट बी कह लीजिए, और इस पॉइंट के ऊपर या इसके कोरेस्पॉन्डिंगली अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो जो वेलोसिटी की वैल्यू है इसको आप सिंपली लिख सकते हैं वी एफ। चूंकि ये बिल्कुल लेंथ में इसके इक्वल है तो बी पॉइंट के ऊपर आप कह सकते हैं जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो वी एफ है। अब आप देखिए ये पूरा
आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। इसमें ये ओ पॉइंट है, बी पॉइंट, ए पॉइंट है, बी है, इसी तरह इसको आप सी पॉइंट कह लीजिए एंड फाइनली इसको आप पॉइंट डी कह लीजिए। अब आप देखिए हमने ग्राफिकल मेथड से जो ऑब्जर्वेशन लेनी है, ग्राफ में वेरिएबल्स आपके ये क्लियरली प्लॉट हो चुके हैं। अब आप जो यहाँ पे अप्रोच यूज करेंगे वो जरा देखिए। देखिए ये जो पूरी लाइन आपको नजर आ रही है, इसमें सी से लेके डी तक ये देखिए अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, और इसी तरह ये टोटल जो बी से लेके डी तक की वैल्यू है ये वी एफ को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये पूरा, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये बी से लेके डी तक ये जो पूरी लाइन है इसके अंदर ये दो सेगमेंट्स मौजूद हैं। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, जरा देखिए ये बी से लेके डी तक लाइन में ये दो सेगमेंट्स मौजूद है, दैट इज बी सी प्लस सी डी। तो यू कैन सिंपली राइट एज बी डी, ये किसके इक्वल है, इसमें अगर आप देखें ये पूरी लाइन में सी डी सेगमेंट आ रहा है और इसमें अगर आप देखें तो ये बी सी सेगमेंट आ रहा है। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज की बात करें तो वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, जैसे ओ से लेके ए तक की जो वैल्यू है ये वी आई के इक्वल है, तो सी से लेके डी तक की जो वैल्यू है इसको आप वी आई लिखेंगे। तो जरा तवज्जो कीजिए, और बी डी किसके इक्वल है, बी डी जो है ये मैंने आपको बताया, ये देखें बी से लेके डी तक की जो वैल्यू है ये वी एफ के इक्वल है। तो आप इनकी वैल्यूज रिप्लेस करें, बी डी इक्वल आ जाएगा वी एफ के, और सी डी किसके इक्वल है, सी डी इक्वल है वी आई के, और बी सी लाइन सेगमेंट की वैल्यू हमने अभी ट्रेस करनी है। तो आप इसको लिख लीजिए एज इक्वेशन 1। अभी हमने यहाँ से ये जो बी सी वैल्यू है इसको डिराइव करके देखना है, और बी सी की जो डेरिवेशन है ये आपको मिलेगी स्लोप कॉन्सेप्ट से। आपको ये प्रीवियस क्लासेस में सिखाया जा चुका है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे केस में भी हम जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो यूज करेंगे। जरा तो कीजिए, देखिए ये ओ ए से लेके बी तक ये जो लाइन है ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्लोप निकाला कैसे जाता है, आप राइज और रन इसको अगर आप डिवाइड कर दें, या यू कैन सिंपली से दैट कि जो स्लोप है हमारा वो परपेंडिकुलर, ये वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कह लें और ये वाली बेस है, परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को बोला जाता है। सही है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होगा स्लोप का। जरा तो कीजिए कि स्लोप हमारा किसके इक्वल है, जो स्लोप है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये किसके इक्वल होता है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और वो आप किस तरह से लिखेंगे, जरा तो कीजिए, ये हमारी वेलोसिटी का चेंज है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बी सी लेंथ कंपोनेंट हमने ट्रेस करना है इस लाइन का सेगमेंट, और इसको अगर आप यूज करना चाहते हो देखिए ये परपेंडिकुलर है तो इसको आप लिखेंगे बी सी लाइन सेगमेंट डिवाइड बाय, और इसमें आप देखें ये परपेंडिकुलर साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये बेस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको आप लिखेंगे ए सी लाइन सेगमेंट। तो इस तरह से ये आपको एक फार्मूला मिल चुका है। इस फार्मूला में हम कुछ वैल्यूज को फर्दर प्रोसीड करेंगे, जैसे देखिए ए इज इक्वल टू बी सी लाइन सेगमेंट की वैल्यू हमने ट्रेस करनी है। ए सी देखिए किसके इक्वल है, ए सी यहाँ पे ये टाइम एक्सिस के अलॉन्ग आपने प्लॉट किया हुआ है, तो ए सी लाइन सेगमेंट की वैल्यू टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। सही है, तो आप इधर रिप्लेस करेंगे टी, ये टी इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यू कैन सिंपली राइट एज कि बी सी लाइन सेगमेंट ये किसके इक्वल आ गया, ए टी के। अब ये जो वैल्यू हमने अभी डिराइव की है इसको आप 2 कह लें, और इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो आप देखिए कि सिंपली हमारा जो रिजल्ट है वो अरेंज हो चुका है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस बी सी लाइन सेगमेंट जो है ये किसके इक्वल है, हमने वैल्यू ट्रेस की इसकी ए टी के इक्वल है। सो देखिए वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने मैथमेटिकल अप्रोच से ऑब्टेन की थी, हमने ग्राफिकल मेथड से भी सेम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डिराइव कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रोसीड करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।